हाय फ्रेंड। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कैंसर कैंसर डिसीज़ के बारे में। और कैंसर जो है कि उसका शुरुआती लक्षण क्या होता है, और कुछ ऑर्गनों में जैसे लीवर में, किडनी में, फेफड़े में और यूट्रस, कई ऑर्गनों में जो कि धीरे धीरे फैलता है स्किन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन जो कैंसर क्या होता है। तो स्किन में देखेंगे कि उसका साइन एंड सिम्टम ये दिखेगा कि पूरे जो बॉडी क्या होती है रुक्ष हो जाती है, वहाँ पे जो स्वेटिंग होती है कम आएगी, और जो है कि काफ़ी खुरदुरा टाइप। और दूसरे स्किन के जगह पे, वहाँ पे जहाँ पे कैंसर बनेगा, वहाँ पे जो स्किन होती है उसमें काफ़ी जो है कि भिन्नता देखने को मिलती है। तो और वहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं ट्यूमर टाइप। तो ट्यूमर क्या होता है कि एक मैलिग्नेंसी ट्यूमर होता है, एक नॉर्मल होता है। तो उसमें देखेंगे ट्यूमर में क्या होता है कि आप उसे अगर इलाज नहीं कराते हैं, धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं, तो बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो भी छोटी छोटी गांठें हैं कैंसर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी जो है कि ट्यूमर जो होता है, ऐसा नहीं कि जितने ट्यूमर है सब कैंसर होते हैं और सब कैंसर जो है कि एक ट्यूमर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। जो ट्यूमर होता है उसको तो कैंसर में तब्दील होने में उसको कुछ टाइम लगता है। ये नहीं कि आज ही हुआ सिस्ट और फिर ट्यूमर उसके कुछ ही दिनों के बाद ऐसे हो जाता है। तो सबसे पहले हो जाता है उसका इलाज, और फिर किसी डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कराएं और उसको जो है कि दिखाएं। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अ, अगर पेशेंट को, एक पेशेंट मेरे पास आया था, तो मैं उसकी एक कहानी में उसको बता देता हूँ। मेरे पास पेशेंट आया था, उसको क्या हुआ था कि फेफड़े में उसको चोट लगी थी कम से कम 15 साल पहले। अब 15 साल पहले चोट लगी थी तो उसको मुंह से क्या हो रहा था, उसको ब्लड आ रहा था। अब ब्लड आ रहा था तो लोगों को समझ में नहीं आता क्यों ब्लड आ रहा था। तो बहुत लोग उससे क्या होता है एंटी हेमेस्टेटिक ड्रग, कुछ एस्टाइड, कुछ गैस, कुछ एंटीबायोटिक करा के, बहुत लोगों ने उनको जो कि देखा, और बहुत लोगों को मन में था कि टीबी किया, तो उसको एक्सरे नहीं कराए लोग, डायरेक्ट टीबी की दवा चला दिए। और कुछ एंटीबायोटिक काफ़ी हाई है, पिप्रासिन टाजोबेक्टम 4.5 आता है इंजेक्शन टेजार और, तो इसको लोगों ने दिया उसको। लेकिन पेशेंट क्या हुआ कि उसे डॉक्टर ने दिया, लेकिन पेशेंट क्या कवर नहीं हुआ। फिर फाइनली क्या होता है कि उसे वो डॉक्टर पेशेंट बदलता है। और शुरू में क्या हुआ था कि जैसे इंजेक्शन वगैरह दिया गया, एंटीबायोटिक वगैरह के स्टेट वगैरह दिया गया, तो कुछ एक दो तीन दिन तो आराम था। फिर उसके बाद जो कफ था पूरा जमा जमा एकदम, कफ से और ब्लड दोनों मिक्स ऐसे आ रहा था। फिर उसके बाद उसका जब एक्सरे किया गया, तो एक्सरे में क्या हुआ कि एक साइड जो है कि उसको दाग टाइप जो है कि पूरा हुआ था। तो उसको पेशेंट को पूछा गया, पेशेंट को जैसे हमने पूछा, तो पेशेंट क्या बताया कि हाँ, हमको 10 साल पहले मैं हम गिर गए थी, और जो है कि चोट लग गई थी, और उस समय हमने कुछ दवा खाई और हमें आराम हो गया, तो हमने उसको छोड़ दिया। फिर बाद में हमने कोई इलाज नहीं किया। तो पेशेंट क्या होती है कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो चीज़ें होती है जैसे इरिटेट होती हैं, जैसे बार बार इरिटेट होना, जैसे यहाँ पे चोट लगी, बार बार जो सेल होते हैं इरिटेट होते हैं। तो जब भी इरिटेट होगा बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार इरिटेट होने की वजह से, इसमें क्या होता है कि जो कैंसरस सेल को होती है, कैंसर जो बनने लगता है कैंसर। तो इसमें क्या हुआ कि अंदर जो चोट लगी थी, ब्लड आते 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 कैंसर पेशेंट को हो गया था। तो इसमें जो है कि अब पेशेंट को फाइनली जो कि एक्सरे कराया गया, एक्सरे के बाद एच आर सी टी सब कराने के बाद फाइनली उसको कैंसर ही हुआ, फेफड़े का लंग्स कैंसर उसको फाइंड आउट हुआ, डायग्नोस हुआ। तो मरीज को फाइनली हो तो जो इलाज हुआ वो तो हुआ। लेकिन इसमें क्या है कि आप लोग जो है कि अगर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर उसको इलाज नहीं करवाते हैं अच्छे से, तो छोटी बीमारी में कई बार बताएंगे, छोटी बीमारी जो है कि बड़ी रूप ले लेती है। जैसे ठीक एग्जाम्पल में एक और, जैसे औरतें हैं, औरतों में क्या होता है कि देखेंगे यूट्रस कैंसर, तो उसमें कुछ हार्मोन चेंजेस की वजह से उसमें ब्लड बार बार आना, पीरियड का ठीक से ना आना, यूट्रस में गांठ हो जाना, ओवरी में गांठ हो जाना, उसके बाद वहाँ पे दर्द होना, सूजन होना, तमाम तरह से दिक्कतें जो कि बनी रहती है। निचले एब्डोमेन के निचले हिस्से में पेट के भारी भारी होना, ये सब काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत लोग दर्द की दवा खा के, या फिर कुछ ऐसे बहुत लोगों के मन में है कि मैं कुछ एम टू टोन सिरप ले लिया, पी लिया, ऐसे सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर को दिखाएं, और जो कि जो उसमें दिक्कत परेशानी है वो डॉक्टर अपने हिसाब से जाँच कराते हैं, उसको आप भी कराइए। ये नहीं कि कुछ मरीज ऐसे बोल अरे सर छोड़ दिए, दवा दे दीजिए ठीक हो जाए। ऐसे नहीं, अगर आप नहीं इलाज कराते हैं तो आप ही एक बड़ी समस्या से जूझ सकते हैं। और देखेंगे कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उनको
और पीरियड तो ठीक से नहीं आता। दूसरी चीज़ है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि मेनोपॉज मेनोपॉज जैसे 45 के 50 के लमसम के बीच में ऐसे मेनोपॉज मतलब जो पीरियड का होता है रुक जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पीरियड कभी महीने में 4 से 5 बार आना, कभी 2 महीने में आना, कभी 3 महीने में आता है। और जब पीरियड आता है तो बहुत ज़्यादा गाँठें-गाँठें इसमें आती है, इतनी बड़ी-बड़ी गाँठें आती है, उसमें पेनफुल होता है और उसमें बॉडी क्या होती है, बहुत सुस्त होती है, तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो उस समय भी आपको जो है कि जाँच करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जाँच नहीं कराएँ तो मैं बताया कि मतलब एक ही चीज़ जो होती है जब बार-बार इरिटेट होता है, तो उसमें कैंसर बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए कि जैसे लीवर हुआ, तो लीवर में कई बार फोड़ा बनते हैं, तो फोड़ा बनने की वजह से भी कैंसर हो जाता है। और जैसे मुँह से कई बार खून आ रहे हैं बार-बार, तो उससे भी कैंसर बनने की संभावना हो जाती है। एक कहीं फोड़ा हुआ है, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, बार-बार उसे पस आ रहा है, पस आके फिर उसमें ठीक हो रहा है, फिर पस आ रहा है, तो भकंदर बनने का चांस होता है। भकंदर से धीरे-धीरे उसके क्या होता है कि एक बड़ा रूप ले लेगा, जिसको कैंसर कहा जाता है और कैंसर का रूप ले लेगा। और इससे जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है और आप जो कि इससे परेशानी में फँस सकते हैं, झेलना पड़ सकता है। और कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं कि छोटी जैसे क्या टिबुला फिबुला के बीच में मैं देखा हूँ, टिबिया और फिबुला के बीच में मैं देखा हूँ कि उसमें एक जख्म बन जाता है और जख्म काफ़ी डीप तक रहता है। और पेशेंट क्या होते हैं, उसे दवा एंटीबायोटिक खाएँगे, उसका ड्रेसिंग करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे वो ठीक होता नहीं है और 3 साल 4 साल में वो कि कैंसर का रूप ले लेता है। तो जब भी आप देखें कि कोई घाव नहीं ठीक होती, पुरानी होती, क्रोनिक होती है, तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। जैसे ब्रेस्ट में सिस्ट बन गया, तो सिस्ट बन गया, तो आज सिस्ट बना तो ऐसा नहीं कि कैंसर में बन गया। बहुत लोगों के मन में रहता है कैंसर नहीं, उसको डॉक्टर को दिखाइए, कुछ हार्मोन की वजह से, चेंजेस की वजह से गांठें बन जाती है और कुछ प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने की वजह से गांठें बन जाती है और वहाँ पे जो है कि मिल्क जो ग्लैंड होती है वो भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ऐसे कई तरह से कैंसर बनने का चांस होता है, लेकिन उसके इन्फ्लेमेशन होता है। फिर उसके बाद मेमोग्राफी करा के उसे देख सकते हैं कि कैंसरस सेल है कि नॉन कैंसरस सेल है। तो उसको दवा चलती है, अगर हार्मोन की दिक्कत है तो हार्मोन की दवा चलती है, और फिर उसको कुछ और दिक्कत है, नॉर्मल सिस्ट है, तो भी दवा चलती है, तो ठीक हो जाता है। तो इसमें हर जो है कि सिस्ट जो कि कैंसर